अगर मैं आपसे कहूं कि डिप्रेशन सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस नहीं है, और अगर मैं कहूं कि कुछ दवाएं डिप्रेस्ड माइंड के नेटवर्क को सचमुच बदल सकती हैं, रीवायर कर सकती हैं। दुनिया में करोड़ों लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। कई लोगों को दवाओं का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। अब नई सोच क्या कहती है? समस्या केमिकल इम्बैलेंस की नहीं, समस्या दिमाग के नेटवर्क्स की हो सकती है। तो चलिए, मैं आलोक सिंह आज आपके साथ विज्ञान की एक नवीन सोच को जानने और समझने का प्रयास करूंगा, ताकि हम मिलकर ज्ञान के नए आयामों को स्पर्श कर सकें। क्या आपका दिमाग स्टक हो गया है? आइए जानते हैं द साइंस ऑफ रीवायरिंग, यानी द साइंस ऑफ रीवायर्ड माइंड। एक नई सोच, साइकोडेलिक्स के बारे में। क्या सच में साइकोडेलिक्स एक डिप्रेस्ड एंग्जियस ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं? आज हम उसी कहानी में उतरेंगे जहां अंधेरे में डूबा मन रोशनी की तलाश करता है, जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी आमने सामने खड़े होते हैं, और जहां हर सवाल हमें एक नई दुनिया की ओर ले जाता है। आज हम उसी कहानी में उतरेंगे। कभी कभी इंसान अपने ही मन के अंधेरे में खो जाता है, जहां सवाल बहुत हैं पर जवाब कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे ही समय में सदियों से कुछ संस्कृतियां एक रहस्यमय रास्ते पर चली। वनस्पति, बूटी और मशरूम्स से निकले वो अनुभव जिन्हें हम आज साइकोडेलिक्स कहते हैं। इन अनुभवों ने लोगों को सिर्फ रंग बिरंगी विजन ही नहीं दिए, बल्कि एक गहरी भावना कि हम सब किसी बड़े अदृश्य जाल का हिस्सा हैं। कई लोगों ने इसे भगवान से मुलाकात कहा, तो किसी ने इसे आत्मा की यात्रा बताया। साइंस इसे ब्रेन केमिस्ट्री का खेल मानती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इसे आत्मा का दरवाज़ा कहती है, और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं छुपी है। तो आइए अब अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दुनिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। लगभग उतने ही लोग एंजाइटी के साथ जी रहे हैं, और सच ये है कि उतने ही लोग दोनों में से एक साथ जूझ रहे हैं, दोनों से एक साथ जूझ रहे हैं। लेकिन जो लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंचते, जिनका हिसाब कोई नहीं रखता, इस नंबर के पीछे डाटा नहीं है, इंसान है। और ये इंसान एक ऐसे लूप में फंसे हैं जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। एंजाइटी कैसी लगती है? एंजाइटी क्या होता है? दिल तेज धड़कना, हाथ पसीने से भीगना, अंदर तितलियां नहीं तूफान उड़ना, सांस अटकना, और फिर डिप्रेशन, शून्य कर देने वाली खालीपन, वो भारीपन, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं। आप उठना चाहते हैं, लेकिन जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया है। यहाँ एंजाइटी आग है तो डिप्रेशन बर्फ। एक आपको भागने पर मजबूर करता है, दूसरा आपको जमने पर। दोनों अलग हैं, लेकिन नतीजा एक। दोनों में इंसान अंदर से टूटता है। सालों तक हमें बताया गया ये सब फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन का खेल है, इसलिए सेरोटोनिन जैसी दवाइयाँ बनाई गई। कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन सच यह है करीब आधे लोगों को दवाओं से वैसा फ़ायदा नहीं मिलता जैसा उम्मीद की जाती है। कुछ लोग दवाएं बदलते रहें, डोज बदलते रहें, डॉक्टर बदलते रहें, फिर भी वही खालीपन, फिर भी राहत नहीं। तो सवाल उठता है,
क्या कहानी सिर्फ केमिकल्स की नहीं है? जब स्ट्रेस लंबे समय तक रहती है, आपका दिमाग फियर सेंटर बड़ा और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉजिक सेंटर सिकुड़ने लगता है। हर चीज़ खतरा लगने लगती है, मेमोरी वाला हिस्सा छोटा होने लगता है और ब्रेन का डिसीजन लेने वाला हिस्सा कमज़ोर। यानी आपका दिमाग अब सर्वाइवल मोड में फंस जाता है। निगेटिव यादें रिप्ले होती रहती हैं, पॉजिटिव चीज़ें डल पड़ जाती हैं। ये सिर्फ एहसास नहीं, दिमाग के नेटवर्क बदलने लगते हैं। अब मॉडर्न साइंस क्या कह रही है? अब सोच बदल रही है। डिप्रेशन को सिर्फ केमिकल की कमी नहीं, बल्कि नेटवर्क की गड़बड़ी माना जा रहा है। यानी दिमाग के हिस्से आपस में ठीक से बात नहीं कर रहे। कुछ जगह ओवर एक्टिव, कुछ जगह अंडर एक्टिव। जैसे शहर की बिजली, कहीं तेज तो कहीं गुल। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अब यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे समाधान की जिसे कुछ साल पहले तक टैबू माना जाता था, जिन्हें कभी नशा कहकर ठुकरा दिया गया था, साइकेडेलिक्स, जैसे कि मैजिक मशरूम्स, LSD एटसेट्रा आदि आदि। इनका काम फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ाना नहीं है। ये दिमाग के उन हिस्सों को खोल देते हैं जो सालों से बंद थे। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया, सिर्फ कुछ कंट्रोल्ड सेशंस के बाद कई लोगों के डिप्रेसिव सिम्टम्स काफ़ी कम हो गए। कुछ लोग 4 हफ्ते के अंदर डिप्रेशन की कैटेगरी से बाहर आ गए। ये दिमाग का डीप सॉफ्टवेयर अपडेट है। ध्यान दीजिए, सालों की डेली टैबलेट्स नहीं, कुछ कंट्रोल्ड सेशंस। फिर आता है एक नया ट्विस्ट और एंट्री होती है केटामाइन की। ये टेक्निकली साइकेडेलिक नहीं है, लेकिन डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। लोग बताते हैं ये एक्सपीरियंस इंटेंस नहीं, बल्कि थोड़ा जेंटल लगता है। पर सावधान, ये कोई मैजिक पिल नहीं है जिसे आप घर पर मंगा सकें। ये ट्रीटमेंट आम क्लिनिक में नहीं है। ये डॉक्टर्स की निगरानी में एक गाइडेड इन्वायरमेंट में किया जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, क्या बार बार लेने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या डिपेंडेंसी का खतरा है? हर दवा की तरह यहाँ भी रिस्क और बेनिफिट दोनों हैं। सबसे बड़ी बात साइकेडेलिक के बारे में। साइकेडेलिक्स दिमाग में नई कनेक्शन बनाने में मदद कर सकते हैं, न्यूरल प्लास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब जो ब्रेन स्टक था निगेटिव लूप में, उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, जैसे जमी हुई मिट्टी पर पहली बारिश। लेकिन ये कोई जादुई गोली नहीं है। असली काम तो वो थेरेपी है जो इसके साथ की जाती है। याद रखें, ट्रॉमा, गरीबी, सामाजिक दर्द, इनका इलाज सिर्फ एक दवा से नहीं होता। अभी ये ट्रीटमेंट आम क्लिनिक में उपलब्ध नहीं है। मोस्टली क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ। और ये सबके लिए नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर दिमाग अलग है और हर कहानी अलग है। तो क्या साइकेडेलिक सच में डिप्रेशन और एंजाइटी को रिवायर कर सकते हैं? शायद रिवायर कर सकते हैं। क्या ये फ्यूचर है? संभव है। लेकिन असली बदलाव शायद यहाँ से शुरू होता है। डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी नहीं, ये आपकी सोच है। एंजाइटी सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं, ये दिमाग के नेटवर्क की कहानी है। और जब कहानी समझ आती है, उम्मीद भी जन्म लेती है। अगर आपका मन बार बार निगेटिव लूप में फंसता है, तो याद रखिए,
आप टूटे नहीं हैं, आपका ब्रेन स्टक है और स्टक चीज़ें कभी कभी अनलॉक भी होती हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है, और कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि साइंस एक दिन डिप्रेशन को पूरी तरह मिटा पाएगी? धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।